हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल में पटवारी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज से ये जो हमारा एग्ज़ाम है इसकी तैयारी शुरू है। तो सबसे पहले हम करेंगे जो हमारी मातृभाषा है हिंदी का जो लेसन नंबर 1 है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा लेसन नंबर 1 है उसमें से 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आएगी। ये जो लेसन है इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे वर्ण से। वर्ण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके। देखिए दोस्तों, आपको ये पता है जो वर्ण है वो सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से क्या बनता है? शब्द। शब्दों को मिला के क्या बनता है? वाक्य। तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। ठीक है, जिसके कि टुकड़े नहीं हो सकते। अभी दोस्तों हम जानेंगे कि ये जो हमारे वर्ण है वो कितनी तरह के होते हैं, इसके कितने प्रकार है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ण के कितने प्रकार है? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। आपने भी सुना होगा स्वर और व्यंजन, लेकिन आप इस लेसन को हमेशा लाइटली लेते हो, जिसका जो नुकसान है आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे स्वर किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार है। इस तरह से चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर के बारे में। स्वर हम किन्हें कहते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाए। ये जो हमारे स्वर है वो ऐसी ध्वनि रहते हैं जिसका जो उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने ये जो चीज़ है उसको याद रखना है। और ये जो हमारे स्वर है वो क्या रहते हैं? जो हमारी मात्राएं होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी मात्राएं हैं उसी को हम स्वर कहते हैं। अभी दोस्तों हम जानेंगे व्यंजन का अर्थ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो कि आपने सीखनी है। व्यंजन हम किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण है उसको हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक जो हमारे वर्ण है वो क्या है? व्यंजन। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो व्यंजन है वो बिना किसी वर्ण की सहायता से क्यों नहीं बोले जाते। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने बोला क, तो जब हमारा क खत्म हो रहा है, आवाज कौन सी आ रही है? अ, क अ। आप बोल के देखिए, क जो फिनिशिंग हो रही है वो एक स्वर से ही हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो हमारे व्यंजन है, हर एक व्यंजन में स्वर छुपा हुआ है। आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमने बोला अ, तो अ में भी अ की आवाज़ आ रही है। हमने बोला ख, ख में भी जो हमारा स्वर है अ, उसकी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारे व्यंजन है वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। इनका जो उच्चारण है उसमें कहीं ना कहीं स्वर की जो आवाज़ है, जो टोन है वो आती है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमारे स्वर है इनको हम ये जो हमारे स्वतंत्र वर्ण है वो भी कहते हैं। ये जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र वर्ण किन्हें कहते हैं, तो आपने आंसर क्या लिखना? स्वरों को। दोस्तों अभी हमने स्वर और व्यंजन का जो अर्थ है उसको यहाँ पे डिस्कस करा है। अभी हम सबसे पहले जानेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? यहाँ पे जो स्वर है उसके 3 प्रकार है। सबसे पहले बात करेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर ये स्वर का एक प्रकार है। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल देता हूँ। हमने बोला अ, अभी हमने बोला आ। जब हमने अ बोला तो जो हमारे बोलने का टाइम है वो कम लगा। जब हमने बोला आ तो यहाँ पे जो टाइम है वो ज़्यादा लगा। तो यही मेन चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें, जिन स्वरों को बोलने में जो समय है वो कम लगता है, जहाँ हमारा जो जोर है वो कम लगता है, ऐसे जो स्वर हैं जिनको बोलने में जो समय कम लगे उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे हमने बोला अ, तो जब हमने अ बोला तो हमारी जो समय है वो कम लग रहा है। जब हमने बोला आ तो ऐसे जो हमारी आवाज़ है वो लंबी जा रही है और समय भी ज़्यादा लग रहा है। इसी तरह से ई, जब हमने बोला ई तो हमारा जो समय है वो कम लग रहा है। जब हमने बोला ई तो हमारा जो समय है वो ज़्यादा लग रहा है। तो जो ह्रस्व स्वर है उनको बोलने में कम समय लगता है, इतनी सी बात है। आगे दोस्तों दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगे। तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। जैसे हमने बोला आ, जब हमने आ बोला तो उसको बोलने में ज़्यादा समय लगा। जब हमने बोला ई, जब हमने ई बोला तो उसको बोलने में ज़्यादा समय लगा। लेकिन जब हमने ई बोला तो हमारा जो आवाज़
आवाज़ है वो कम आई, ठीक है, जो समय है वो कम लगा। तो आपने इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे हमसे पूछा गया अ कौन सा स्वर है, तो हमने क्या बताना, ह्रस्व स्वर। अगर पूछा गया आ कौन सा स्वर है, तो हमने क्या बताना दोस्तों, दीर्घ स्वर। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास है प्लुत स्वर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये ऐसे स्वर है जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। 3 गुना ज़्यादा कैसे, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो हमारा प्लुत स्वर है वो सिर्फ एक ही होता है। जैसे हम कई बार लिखते हैं ना ऐसे आउम, तो हम इस तरह सा कुछ बनाते हैं, ठीक है, इस तरह का एक सिंबल होता है जिसको कि हम बनाते हैं इस तरह का, ठीक है दोस्तों। तो वो जो हमारा सिंबल है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हमने ये लिखा तो ये हमारा क्या बन गया, आउम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्लुत स्वर है उसको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अभी दोस्तों हम बात करेंगे ये जो हमारा चार्ट है, ठीक है, इसमें आपको ये भी बताया गया है स्वर के कितने प्रकार है और ह्रस्व स्वर कौन कौन से रहते हैं। जैसे आपने ये जो चीज़ है वो देखी है, ह्रस्व स्वर ये हैं, दीर्घ स्वर ये हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी दोस्तों हम बात करेंगे व्यंजनों की, ठीक है, व्यंजनों की। मैंने आपको बताया व्यंजन ऐसे वर्ण रहते हैं जो कि स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। इनमें कहीं ना कहीं स्वर छुपे होते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर छुपे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम बात करेंगे व्यंजन के प्रकारों के बारे में, ठीक है। तो आपने इनको भी समझना है, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको बता दूं व्यंजन के कितने प्रकार है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, ठीक है। हमने क्या बोला, स्पर्श व्यंजन। तो नाम से ही पता हो रहा है कोई ना कोई जो चीज़ है वो टच हो रही है, स्पर्श हो रही है। तो इसकी जो हमारा यहाँ पे इसका जो मीनिंग आएगा, इसका जो अर्थ आएगा वो क्या रहेगा, जिसका उच्चारण करते समय वायु मुंह के भीतरी भागों से स्पर्श करे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसे जो वर्ण है जिनको जब हम बोल रहे हैं तो जो हमारी वायु है, जो हमारी एयर है, जो मुंह से ऊष्मा निकल रही है या जो हमारी वायु निकल रही है, ठीक है, जो भी हमारी हवा निकल रही है वो मुंह के किसी अंदरूनी भाग में टच करे। जैसे हमने बोला क, हमने बोला क, तो आपने खुद देखा जो वाइब्रेशन है वो कहाँ पे हो रही है, हमारे जो जीभ का उपला भाग है, ठीक है। हमने बोला ख, उसमें भी सेम यही चीज़ आ रही है कि जो मुंह का ऊपरी भाग है, जो हमारी जीभ से ऊपर का भाग है, उसमें वाइब्रेशन हो रही है, वो जो हमारी आवाज़ है वहाँ पे टकरा रही है। तो इन द सेंस हम क्या बोल सकते हैं, ये जो मीनिंग है उसको हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया कि ये जो ऐसे हमारे वर्ण व्यंजन रहते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारे जो मुंह के अंदर आवाज़ कहीं ना कहीं टच रहती है। उसके अलावा दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है इसका यहाँ पे क्या मीनिंग रहेगा, जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो मुंह के किसी भीतरी भाग से मामूली सा स्पर्श करती है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे हमने बोला ये, हमने क्या बोला ये, तो यहाँ पे भी जो हमारी जीभ है उसकी एक्टिविटी हो रही है। जब हमने बोला र, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी जो हमारी जीभ है वो मामूली सी हिल रही है। जब हमने बोला ल, तो ल के साथ तो यहाँ पे पूरी तरह से ये जो जीभ है वो ऊपरी भाग से टच हो रही है। तो ऐसे यहाँ पे इसकी हम सिंपल एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि ऐसे जो हमारे व्यंजन है जिनको बोलने में जो हमारी जीभ है उनकी मूवमेंट हो, ठीक है, जीभ की मूवमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है ऊष्म व्यंजन यानी कि गर्म व्यंजन। ऐसे जो व्यंजन है जिनको बोलने में दोस्तों हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। जैसे हमने बोला श, हमने क्या बोला श, तो यहाँ पे एक रगड़ की आवाज़ भी आ रही है और जो हवा है वो गर्म निकल रही है। तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप चार्ट चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे जो स्पर्श व्यंजन है कौन कौन से है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, और आगे जो मैं आपको मीनिंग बताऊंगा वो कौन कौन से, तो आप यहाँ से देख सकते हो। हमने अभी तक करा ऊष्म व्यंजन तक। आगे दोस्तों हमारे आगत व्यंजन। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे हम कभी बोलते हैं य, इज, हमने बोला ज, जेड से क्या बना ज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे जो व्यंजन हैं जिनके नीचे बिंदी लगती है, ये जो हमारी बिंदी वाली साउंड है वो कौन से व्यंजन देते हैं, आगत व्यंजन, ठीक है। आपने यहाँ पे भी बिंदी लगी होगी नीचे वाली साइड, वहाँ पे समझ जाना है कि ये जो व्यंजन है वो आगत व्यंजन है। यहाँ पे जो आगत साउंड है उसका यूज हुआ है। जो आगत साउंड वाले हमारे वर्ण है वो कौन कौन से रहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ज है, फ है, ठीक है, ज फ,
अगर हमने सिंपली बोलना हो ज के नीचे बिंदी ना लगी तो हम बोलते हैं ज। जैसे ज के नीचे बिंदी लग जाएगी हम क्या कहेंगे ज। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा ज है वो आगत व्यंजन की एक साउंड है। बेसिकली ये जो हमारे ज और फ है वही आगत व्यंजन है, लेकिन ये जो बिंदियां हैं अगर किसी और वर्ण के नीचे भी लग जाए तो वो भी हमारे जो शब्द है वो आगत शब्द बनाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे दोस्तों हमारे पास संयुक्त व्यंजन, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है संयुक्त। यहाँ पे दो या दो से अधिक वर्ण मिले हो, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों को मिला के जब कोई नया वर्ण बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे हमारे पास है क्ष, हमने क्या बोल दिया क्ष, तो यहाँ पे क्ष जब हमने बोला जो कौन कौन से वर्णों को मिला के बना है, क और श, क और श को मिला के क्या बन जाता है, क्ष। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों उम्मीद है ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हो, ये जो लेसन है आपको 100% समझ आया होगा। दोस्तों आगे ये जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स वगैरह रहेंगे उनकी क्लासेस के लिए भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।